नमस्कार बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग कल जैसे बात कर रहे थे एडवर्टीजमेंट, है ना। उसका पार्ट 1 पे हम लोग कल बात किए थे कि किस प्रकार से हम लोगों के डेली लाइफ में एडवर्टीजमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे चॉइसेस को किस प्रकार से वो प्रभावित करता है ना। आज उसी का पार्ट 2 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बतला रहा है कि एडवर्टाइजिंग इज कैपेबल ऑफ रीचिंग आउट टू अ लार्ज ऑडियंस, कि जब हम एडवर्टाइज करते हैं तो एक समय में बहुत सारे लोगों से हम क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे टीवी पे कोई ऐड आ रहा है ना, टीवी पे आप न्यूज देख रहे थे या मूवीज देख रहे थे या किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम देख रहे थे, इन बिटवीन क्या हुआ कि किसी भी चीज का ऐड आ गया, या कोई कॉमोडिटीज का वो हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी सर्विस का हो सकता है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी ऐड हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में, है ना, क्योंकि चुनावी समय चल रहा है। तो उससे क्या होता है भाई कि उस समय में जितने लोग टेलीविजन यानी कि वो चैनल ऑन होगा, उतने लोगों के साथ एक बार क्या कर लिया गया, कम्युनिकेट कर लिया गया, है ना। आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, ट्विटर यूज कर रहे हो, इंस्टा यूज कर रहे हो या फेसबुक यूज कर रहे हो, यहां पर भी आपको तरह तरह की चीजों का ऐड मिलेगा, है ना। सभी प्रकार की वस्तुएं जिनका हम प्रयोग करते हैं, है ना, या सभी प्रकार की सेवाएं, सर्विसेज, हॉस्पिटल्स की या स्कूल की, कॉलेजेस की या किसी पॉलिटिकल पार्टीज का, सब चीज का आपको एडवर्टीजमेंट वहां पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट में हम लोग क्या देख पाते हैं भाई कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम कनेक्ट कर पाते हैं। Advertising techniques can be used to create awareness among the people. एडवर्टाइजमेंट से क्या भाई कि पब्लिक के बीच में अवेयरनेस भी फैलाया जाता है। जैसे कल हम बतला रहे थे कि जब कोविड-19 आई थी, है ना, कोविड-19 आई थी तो उस समय भी गवर्नमेंट के तरफ से तरह तरह के माध्यमों का प्रयोग करके एडवर्टाइज किया जा रहा था कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, है ना भैया, वैक्सीन लगवा लीजिए, हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन रहे, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले, क्राउड में शामिल होने से क्या हो सके, अपने आप को बचा सके। तो इस तरह से पब्लिक अवेयरनेस भी किया जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज भी जो होती है वो भी पब्लिक को, वोटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी वो क्या करती है भाई, तरह तरह के चीजों का, हथकंडों को अपनाती है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे अभी आप सोशल मीडिया खोलते होंगे या टेलीविजन खोलते होंगे या न्यूज़पेपर पे आपको इस तरह का जाना पहचाना ऐड आपको मिलेगा। जैसे कि एक यहाँ बीजेपी का ये एक ऐड है कि झामुमो का वादा था स्नातक युवाओं को 5,000 और स्नातकोत्तर युवाओं को 7,000 तक का बेरोजगारी भत्ता देने का, आपको मिला क्या? मतलब ये बीजेपी वाले जो है वो इससे अपना ऐड कर रहे हैं, साथ ही साथ वो एक टॉपिक को उठा रहे हैं कि भाई जेएमएम की जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी उसने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी, 2019 में उसने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर ग्रेजुएट को 5,000 और हर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 7,000। उसने वादा किया था, क्या आपको मिला क्या? ये ऐसा सवाल कर रहा है कौन? बीजेपी, है ना भैया। किस तरह से वो ऐड कर रहा है, वो अपना, है ना, वो अपना प्रचार कर रहा है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी यानी कि जो जेएमएम से है वो भी एक प्रकार का देखिए सवाल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार का ऐड ही है ना, कि झारखंड की मैया, बच्चों, युवा, वृद्ध, किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक और विस्थापितों के विकास के लिए हमारा बकाया, यानी कि जेएमएम के जो लीडर हैं और हमारे मुख्यमंत्री, है ना, हेमंत सोरेन जी, ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के पास हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया बाकी है वो कब मिलेगा? आप दे दो भैया, हम अपने सारे वादों को पूरा कर देंगे। यानी दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं वो क्या कर रही है, अपना एडवर्टीजमेंट कर रही है और पब्लिक के बीच में अवेयरनेस लाने का कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, है ना। यहां पर हमारा उद्देश्य किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बस समझाने का तरीका है कि ये बीजेपी वाले भी अपना ऐड कर रहे हैं, जेएमएम भी अपने तरीके से चीजों को प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं अपने फेवर में, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, एडवर्टाइजिंग परसुएट सम पीपल टू बाय इवन द थिंग्स
दैट दे डू नॉट नीड। कह रहे एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आकर कभी कभी हम वैसी वस्तुओं को खरीद लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी, बस सिर्फ किस चीज के लिए, दिखावे के लिए। समझ गया ना। ऐसा तो नहीं था कि आजकल के जो बच्चे को हाथ में देखते होंगे कि एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक। भैया एनर्जी ड्रिंक आज से 5 साल पहले तो इतना पॉपुलर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके इतने ऐड नहीं थे, प्रचार नहीं थे, एडवर्टीजमेंट नहीं थे। बच्चों ने एडवर्टीजमेंट देखा कि एनर्जी ड्रिंक पीने से शरीर में इतना एनर्जी आ जाता, चलो हम भी पीते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन चीजों को ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम अपने लाइफ में भी वैसी वस्तुओं को हम लोग खरीद लेते हैं सिर्फ स्टेटस के लिए, दिखावे के लिए, लेकिन एक्चुअल में हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं हम प्रभावित हो जाते हैं किसी से, एडवर्टीजमेंट से, प्रचार से। दस इट लीड्स टू वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। इससे हमारा क्या बर्बाद होता है? पैसा बर्बाद होता है। ठीक है, जैसे ये मैडम देखिए हाथ में कोको कोला का ऐड कर रही है। अब चाहे अब हमारे को भी मन करेगा कि हम भी 2 घूंट पी ले, है ना। तो इस तरह का ऐड देकर लोगों को लुभावने एड्स आते हैं और उससे भैया लोग प्रभावित होते हैं और वैसे चीजों में अपने पैसों को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट जो हम लोग देखते हैं 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 18 सेकेंड, हार्डली 30 सेकंड से ज्यादा बड़ा कोई एक ऐड नहीं होता है, लेकिन वो 30 सेकंड का ऐड जो होता है ना वो बहुत महंगा होता है सर। समझ गए। खास करके इंडिया और पाकिस्तान का यदि मैच चल रहा है, उस मैच के दौरान जो ऐड आएगा वो उस ऐड का कीमत जो है ना वो ब्रॉडकास्टिंग चैनल 30 लाख 50 लाख इस तरह से वसूलते हैं। समझ गए। तो ये बहुत कॉस्टली होता है। Producing and showing advertisement in the media is really costly affair which suits only big businessmen। तो भैया और बड़े बड़े लोग ही एडवर्टीजमेंट करवा पाते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन के बस की बात नहीं है। अमिताभ बच्चन के बारे में मैं बताऊं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो मुझे जानकारी मिली है उसके माध्यम से मैं बता रहा हूं कि केबीसी एक है ना, कौन बनेगा करोड़पति, उनका एक शो होस्ट करने का चार्ज जो उनका है वो 5 करोड़ रुपया। अमिताभ बच्चन जी का एक शो केबीसी का होस्ट करने का 5 करोड़ रुपया। इसी तरह से कल ही हम बता रहे थे कि हमारे माही है ना, MS धोनी साहब जी है ना, वो एक पोस्ट डालने का इंस्टाग्राम पे कितना लेते हैं? 1.5 से 2 करोड़ रुपया। तो एडवर्टीजमेंट करवाना सबके बस की बात नहीं है। समझ गया ना। इसमें बड़े लोग के लिए ही चीजें हैं। अ स्मॉल बिजनेसमैन डू नॉट हैव द मनी टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, है ना। कह रहा है कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है उनके औकात का बाहर का चीज है भाई। जितना पैसा वो एडवर्टीजमेंट में बर्बाद करेंगे उस पैसे को वो यूज कर सकते हैं अपना कैपिटल के रूप में, है ना। उस पैसे से वो अपनी दुकान की और पूंजी, अपने बिजनेस में उस पैसे को और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एडवर्टीजमेंट कराना सबके बस की बात नहीं है। They depend on word of mouth which fails to attract people who believe that branded and packaged goods are better। बेचारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो डिपेंड होते हैं अपने माउथ वर्ड पे, भरोसा दिल यार बहुत अच्छा है। छोटे छोटे दुकानदारों के पास हम लोग जब शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो भरोसा दिलाता है हमारे को। उसके पास कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है कि देखिए हमारे प्रोडक्ट का प्रचार ये इतना बड़ा सेलिब्रिटी कर रहा है। वो अपना ही वचन देता है कि नहीं, बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन आज के आधुनिक दौर में हम लोग जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किन चीजों के प्रति? ब्रांडेड लोगो जो लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है कि अच्छा ये ब्रांड का है, मतलब ये बढ़िया है, चाहे भले ही वो क्यों ना घटिया निकल जाए। लेकिन हमें किसके पीछे भागते हैं हम लोग आज के जमाने में? ब्रांड के पीछे, कि ये ब्रांड का लोगो है, मतलब ये आंख बंद करके मान लेते हैं हम लोग कि ये द बेस्ट चीज है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। स्मॉल बिजनेसेस सफर अ लॉट। छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं वो बहुत सफर करते हैं। एंड समटाइम दे फोर्स पीपल आउट ऑफ देयर लाइवलीहुड्स। कह रहा है कि कभी कभी तो बेचारे आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं। कभी कभी उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उनकी दुकानें जो होती है वो क्या हो जाता है? शट डाउन हो जाता है। मार्केट में टिक पाना उनके बस की बात नहीं है। Thus brands create discrimination in the society। इससे ब्रांड की वजह से
सोसाइटी में क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव हो रहा है किसी के साथ, है ना, विच इज अनडेमोक्रेटिक, जो कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है ना। हम लोग देखिए भाई कि अब ये जगह जगह पर आप लोग सीरीज में देखोगे कि इस तरह का चकाचक मॉल है। अब हम घर से शॉपिंग करने के लिए निकले हैं तो हम लोग क्या सोच के चलते हैं भाई, एकदम फर्स्ट क्लास मॉल में घुसना है, जहां पर एकदम नॉन स्टॉप एसी चल रहा हो, एलिवेटर्स लगे हो जहां पे सीढ़ियां चढ़ना ना पड़े, है ना, म्यूजिक सिस्टम प्ले हो रहा हो, चमक दमक की दुनिया की ओर हम लोग भागना पसंद करते हैं। तो मोस्ट ऑफ पीपल आजकल प्रीफर करते हैं ऐसे बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करना, है ना। तो इसी के बगल में यदि कोई एक बेचारा छोटा सा दुकान खोल के रखा है, जो भी वो कपड़ा बेचता है, यहाँ भी कपड़े बिक रहे हैं और उसके पास भी कपड़े है, लेकिन पब्लिक कहां पर ज्यादा प्रीफर करता है ना, ऐसे मॉल में जाना। अभी जैसे दुर्गा पूजा का सीजन समाप्त हुआ, मोस्ट ऑफ पीपल कहां पे शॉपिंग करने जा रहे थे, बड़े बड़े मॉल्स में। छोटी छोटी दुकानों वाले बेचारे यूं ही बैठ के टकटकी लगाए रहते हैं कि शायद हमारे दुकान में भी कोई कस्टमर आए। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। भैया इनके पास पैसे हैं, इनके पास ज्यादा रिसोर्सेस है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी नहीं है। There are many people who cannot afford branded items. आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं, मोस्ट ऑफ लोग ऐसे हैं जो ब्रांडेड आइटम्स का भरपूर यूज नहीं कर पाते या नहीं के बराबर करते। सच पीपल स्टार्ट डेवलपिंग फीलिंग ऑफ इनएबिलिटी। उसके अंदर लगता है कि हम भैया अयोग्य है, इनएबल है। अभी आप भी सोचो ना कि आप अपने स्कूल में बैठे हो, आपके दोस्त लोग अगर बगल में एकदम ब्रांडेड कपड़े पहन के आए, ब्रांडेड शूज है, ब्रांडेड बैग है, ब्रांडेड पेंसिल बॉक्स है, और आप पहुंच गए हो फटे हाल, मतलब एक नॉर्मल बच्चे की तरह हो, तो तुम्हें अपने आप में कैसा फील होगा? लगेगा नहीं यार बड़ा हम नीचे आया, तुच्छ है, कुछ नहीं, इन लोग तो बड़ा कितना रईस है। थोड़ा सा मन में निगेटिविटी आएगी कि नहीं आएगी? ये ह्यूमन नेचर है, तो ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है। दिस क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर विच इज अनडेमोक्रेटिक। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज से क्या हो रहा है कि अमीर और गरीब के बीच की दूरियां जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। जैसे पिक्चर में देखोगे कि कुछ बच्ची यहाँ जो है वो बिल्कुल एकदम चकाचक ड्रेस में है, और एक ये बच्ची है जो इस तरह की ड्रेस में है। अब ये बच्ची इन लोगों के साथ यदि खेलेगी तो ये क्या उतना हैप्पी फील महसूस कर पाएगी? क्या नहीं। देखो कितने फर्स्ट क्लास इनके फैंसी ब्रांडेड कपड़े हैं, और एक बच्ची जिसको प्रॉपर तरीके से कपड़े भी अवेलेबल नहीं है, तो इस बच्ची के मन में क्या आएगा? निगेटिविटी आएगा ना भाई, कि देखो उन लोग के पास कितना रिसोर्सेस है, कितने अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये भी डेमोक्रेसी नहीं कहता है, ठीक है। In this age of commercialization, the buyers are usually referred to as a poor consumers because sometimes they are cheated by a shopkeeper or a manufacturer. पढ़ लीजिए। अब है तुम्हारा एक कंज्यूमर के बारे में, है ना, कि हम लोगों के पास कंज्यूमर मतलब कस्टमर, ग्राहक, है ना। द कंज्यूमर हैज टू बी अवेयर। हर कस्टमर को भी आज के जमाने में क्या होना होगा? जागरूक होना होगा, क्योंकि समटाइम हम लोग क्या हो जाते हैं, चीटिंग हो जाता है हम लोग के साथ, है ना, धोखा हो जाता है भैया, कि हमने इतना पैसा लगाया और वो चीज कैसा निकल गया? बहुत खराब निकल गया। कंज्यूमर्स हैज टू बी अवेयर ऑफ हिज हर राइट टू रिड्रेस द प्रॉब्लम व्हेन रिक्वायर्ड। कि हम यदि कस्टमर है तो हमारे भी कुछ अधिकार है, हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता है, समझ गए ना। इसके लिए प्रॉपर भारत में व्यवस्था है कि यदि हमारे साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग होती है ड्यूरिंग द शॉपिंग, है ना, तो कंज्यूमर राइट्स बनाया गया है, उपभोक्ताओं के लिए कानून है, अधिकार है हमारा, हम वहां पे बार्गेनिंग कर सकते हैं। जैसे मम्मी लोग के साथ मार्केट जाते होंगे, पापा के साथ तो कम, मम्मी के साथ गए तो पापा तो जितना डिमांड किया उतना दुकान वाले को हो सकता है दे दे, लेकिन मम्मी को कोई सामान वाला बोला 100 रुपया, मम्मी कहेगी नहीं 60 रुपया, दुकान वाला कहेगा अच्छा नहीं 90 रुपया, मम्मी कहेगी नहीं 60 से 60 ही देंगे, नहीं तो जाने लगेगी। तुम्हारे को भी इंसल्ट फील हो रहा है, मम्मी कितना किचकिच करती है, अरे दे दो ना। लेकिन फिर वो दुकान वाला बुला के हो सकता है कि 60 में ना दे, लेकिन 70 में वो सामान दे दे। तो ये जो मम्मी कर रही थी, ये क्या कर रही थी? बार्गेनिंग। ये क्या कर रही थी? बार्गेनिंग। बार्गेनिंग करना कस्टमर का क्या होता है? अधिकार होता है। हर कंज्यूमर का अधिकार है कि हम किसी भी वस्तु को खरीदने के पहले हम क्या कर सके? बार्गेनिंग कर सके, तोल मोल करना,
वहां पे क्या लिखा हुआ रहता, हर वस्तु पे प्राइस लिखा हुआ रहता, वहां देखिएगा लिखा हुआ रहता है MRP। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, नॉट मिनिमम, वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम 100 रुपया, MRP 100 रुपया, मतलब वो मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा वो हमसे 100 ले सकता है, तो कम तो 80 भी ले सकता है, कम में तो 70 भी हो सकता है, कम में 90 भी हो सकता है, भैया हम जितने कम में पटा ले हमारी पैसे बचेंगे, समझ गए। इसलिए बार्गेनिंग करने में कभी भी शर्माना नहीं, दिल खोल के बार्गेनिंग करो, लेकिन एक लिमिट तक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए सर, आजकल जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी वाला आ रहा है उसमें एक मार्का आप लोग देखे होंगे क्या लगा हुआ रहता है, BIS। BIS मतलब सर क्या हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, विच वाज अर्लियर नोन एज ISI। आजकल पहले आप लोग देखते होंगे कि इस तरह का मार्का लगा हुआ रहता था, है ना, चीजों के ऊपर, वो क्या कहलाता है, ISI। और ये क्या है आजकल, BIS, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। BIS lays down standards for industrial and consumer goods, ठीक है। ऑल फूड आइटम, जितने खाने पीने की चीजें हैं, आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय एग मार्क, उसमें भी लोगो बना हुआ रहता है, किस चीज का, एग मार्क का। एग मार्क मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट, ठीक है। आप लोग इस तरह का रैपर्स पे, खाने पीने वाली चीजों पे, केक पे, बिस्किट पे, है ना, चिप्स कुरकुरे पे, इस तरह का सिंबल बना हुआ देख रहे होंगे। ब्लैक कलर का, दैट्स मीन उसमें केमिकल यूज किया गया, वो बता दिया। येलो कलर का है मतलब समझ जाइए कि उसमें अंडे का यूज किया गया है। ब्लू कलर का है मतलब वो मेडिसिन से जो रिलेटेड है, और रेड कलर है तो समझ जाइए कि उसमें नॉनवेज का अंश है। रैपर में रेड है, इस तरह का सिंबल बना हुआ, मतलब उसमें नॉनवेज यूज हुआ है, और ग्रीन है तो वेज, प्योर वेजिटेरियन, समझ गए। तो चैप्टर समाप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।